हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। अब हम इसका ताज़ा सर्वे जो कि जारी हो चुका है, एग्जिट पोल, ये हम जानने वाले हैं। तो सभी पार्टियों को कितने कितने सीटें यहाँ पर मिलने वाली है, ये सारा सर्वे, ताज़ा ओपिनियन पोल की सारी जानकारी सभी जिलों के सीट वाइज हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान राज्य के सभी विधानसभा सीटों के सारा रिजल्ट जल्दी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले धौलपुर जिले से, जहां पर कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें से कांग्रेस 1 सीट और भाजपा 3 सीटों से आगे चल रही है। इस प्रकार से आपको अगले जिले की जानकारी देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले जिले की, जो कि है भरतपुर। तो भरतपुर जिले से कांग्रेस को सीटें मिलने वाली है 5 और भाजपा यहां पर अपना खाता खोलते हुए 2 सीटों पे बाजी मारने वाली है। चलिए अगले जिले की बात करते हैं। राजस्थान का अगला जिला है अलवर जिला, जहां पर कांग्रेस बहुत आगे निकलने वाली है। तो कुल कांग्रेस को 8 सीटें से यहां पर बहुमत हासिल होने वाला है, जबकि भाजपा केवल 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं दौसा जिले की, जहां पर कुल 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वहीं पर भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, जहां पर भाजपा 2 सीटों से आगे चल रही है, यानी कि यहां पर भी टक्कर का मुकाबला देखने मिल रहा है। इसके बाद जो करौली जिला है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है, यानी कांटे की टक्कर है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस बराबरी में चलने वाली है, यानी कुल मिलाकर 2-2 सीटें दोनों को ही मिलने वाली, यानी भाजपा और कांग्रेस को। अगला जिला जो है वो है सवाई माधोपुर, जहां पर कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलने वाली है, यानी कांग्रेस यहाँ पर खाता खोल लेगी। इसके साथ ही भाजपा को 3 सीटें, यानी भाजपा के खाते में 3 सीटें जाने वाली हैं। अगले जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगले जिले में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने वाली और भाजपा को केवल 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ सकता है। इसके बाद अगला जिला है झालावाड़, जहां पर कांग्रेस को 3 सीटें से आगे चल रही है कांग्रेस और भाजपा केवल 1 सीट से आगे चल रही है, यानी कांग्रेस का यहाँ पर अच्छा खासा रुतबा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कोटा की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कांग्रेस का रुझान है 4 सीटों की ओर और भाजपा है 2 सीटों की ओर, मतलब यहाँ पर कांग्रेस बहुत आगे है बीजेपी के मुकाबले, यानी भाजपा के मुकाबले। अब बात करते हैं अगले जिले की, जो है बूंदी। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलने वाली, जबकि भाजपा यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगी और भाजपा को यहाँ पर पूरा सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है, यानी भाजपा 0-0 सीटों पे रहने वाली है। बात करते हैं अगले जिले की, जो है झुंझुनू, जहां पर कुल 7 सीटों में से कांग्रेस पूरी तरीके से हावी दिख रही है, यानी कांग्रेस को 5 सीटें मिलने वाली है, जबकि भाजपा केवल 2 सीटों पर अपना हाथ आजमा रही है। बात करते हैं अगले जिले की, जो यहाँ पर है टोंक। कुल 4 सीटों में से भाजपा के हाथ केवल 1 सीट आने वाली, जबकि कांग्रेस की झोली में पूरी 3 सीटें जाने वाली, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा साफ नजर आ जाएगा। बात करते हैं अगली सीट की, अगले जिले के लिए अजमेर से, जहां पर कुल 8 सीटों में एक तरफा मुकाबला आपको देखने मिलेगा, यानी कांग्रेस 5 सीटों से आगे चल रही, कांग्रेस 5 सीटों पे विजयी होगी, जबकि भाजपा को केवल 3 सीटें मिलने वाली हैं। चलिए बात करते हैं अगले जिले की, जो है भीलवाड़ा, जहां से कुल 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को 3 सीटें, यानी यहाँ पर कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। अगले जिले की बात करते हैं, जो की है राजसमंद, यानी यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। राजस्थान के ताज़ा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को हम देखने वाले, जिसमें हर जिले की आपको सीट का बाकायदा विवरण प्रस्तुत किया गया है। बात करते हैं जयपुर की, जहां पर भी कांटे की टक्कर है। कुल 19 सीट में से कांग्रेस 9 सीटों पर अपनी विजय हासिल कर रही है, जबकि भाजपा 7 सीटों से अपने आप को सिमट कर रख रही है। बात करते हैं अगले जिले की, जो कि है चित्तौड़गढ़, जहां पर कुल 5 सीटें आपको देखने मिलेगी, जिनमें से कांग्रेस पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा केवल 2 में सिमट कर रह जाएगी, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस का ही दबदबा आपको नजर आ रहा है। बात करते हैं अगले जिले की, जो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कांग्रेस को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है, जबकि बीजेपी का यहाँ पर पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है, यानी बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगी। बात करते हैं अगले जिले की, बांसवाड़ा, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलते हुए ज्यादा नजर आ रही है, यानी भाजपा 3 पर और जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है। तो ये बांसवाड़ा जिला। इसके बाद बात करते हैं डूंगरपुर की, जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, यानी कांग्रेस और भाजपा तो दोनों ही 2-2 सीट पर अपना रुतबा, अपना दबदबा कायम रख रही है। बात करते हैं उदयपुर की, जहां कुल 8 सीटें हैं और यहां पर भी कांग्रेस एक तरफा मुकाबले में कुल 5 सीटें हासिल कर रही है टोटल सीटों में से, और भाजपा 3 सीटों में ही सिमट रही है। बात करते हैं अगले जिले की, जो है सिरोही।
बात करते हैं सिरोही जिले की, जहां पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस हावी है, जबकि केवल 1 पर भाजपा आगे चल रही है। अगले जिले की बात करें, जो कि है जालौर, जहां पर कांग्रेस 2 सीटों से आगे चल रही है और भाजपा यहां पर ज़्यादा सीटों पर है, यानी 1 सीट ज़्यादा आपको मिलेगी भाजपा को। तो दोनों में ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर जालौर में, जहां पर भाजपा 3 और कांग्रेस 2 पर है। बात करते हैं बाड़मेर की, जहां पर फिर से कांग्रेस 1 सीट ज्यादा हासिल कर रही है, कांग्रेस की झोली में जा रही है, यानी कांग्रेस कुल 4 सीटों पर विजयी है, जबकि भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। अगले जिले की बात करते हैं जैसलमेर, जहां पर कांग्रेस 1 और भाजपा 1, मतलब दोनों की ही बराबरी टक्कर चल रही है। बात करते हैं अगले जिले की, जो है जोधपुर, जहां पर कांग्रेस 7 सीटों पर, जबकि भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले की, जो है नागौर, तो जहां पर कांग्रेस 5 सीटों पर, यानी एक तरफा मुकाबला कांग्रेस का यहां पर होने वाला है, जिसमें से केवल 2 सीटों पर भाजपा आगे चल रही। बाकी यहाँ पर अन्य का भी अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी अन्य के खाते में भी यहाँ पर सीटें जा रही है, इनका खाता भी खुलने वाला है और इनकी झोली में 3 सीटें जा रही है। अगले जिले की बात करते हैं, जो कि है सीकर, जहां पर कांग्रेस को 5 सीटें, जबकि भाजपा को 3 सीटें मिलने वाली है, यानी कुल मिलाकर यहां पर भी कांग्रेस के खाते में झोली में सारी सीटें जाते हुए दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर कुल 7 सीटों में से कांग्रेस के पास 5 सीटें, जबकि भाजपा के पास 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चूरू जिले की बात करते हैं, जहां पर कुल 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होने वाली, जबकि भाजपा को 2 सीटें यहां पर मिलने वाली है। बात करते हैं अगले जिले की, जो है हनुमानगढ़, जहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर आगे बढ़ने वाली है और भाजपा कांग्रेस से एक ज्यादा, यानी 3 सीटों पर आगे रहने वाली है। अगले जिले की बात करते हैं, जो कि है गंगानगर, जहां पर कुल 6 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा के खाते में केवल 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये था आपका राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ओपिनियन पोल, यानी एग्जिट पोल, जिसका ताज़ा सर्वे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा है। सभी जिलों की सीटों को मैंने यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।